हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 मोस्ट कॉमन वर्ब्स विद देयर मीनिंग्स एंड 3 फॉर्म्स, और साथ ही में आप सीखेंगे इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बी। बी का मतलब होता है होना या फिर रहना। बी की सेकेंड फॉर्म है वॉज या फिर वर। दोनों में से एक यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म है बीन। बी वॉज वर बीन। सेंटेंस देखो, बी हैप्पी। बी हैप्पी का मतलब खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। सेकंड है डू। डू का मतलब होता है काम करना या फिर प्रगति करना। ओके, डू की सेकंड फॉर्म है डिड और इसकी थर्ड फॉर्म है डन। डू डिड डन। सेंटेंस देखिए, हैव यू डन योर होमवर्क। तुमने अपना होमवर्क किया। हैव यू डन योर होमवर्क, थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे डन। क्या तुमने अपना होमवर्क किया। नेक्स्ट वर्ड है से। से का मतलब होता है बोलना या फिर कहना, या फिर कई बार कहावत भी इसका मतलब निकल जाता है। से की सेकंड फॉर्म है सेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है सेड। से, सेड, सेड। एग्जाम्पल देखो, से यस। से यस, हाँ कहो, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। से यस, हाँ कहो। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त करना। गेट की सेकंड फॉर्म है गोट और इसकी थर्ड फॉर्म भी है गोट। गेट, गोट, गोट। एग्जाम्पल देखिए, गेट टू वर्क, काम पर जाओ। गेट टू वर्क मतलब काम पर जाओ। गेट कौन सी फॉर्म यूज हुई है, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट देखिए, मेक। मेक का मतलब होता है बनाना या फिर बनावट। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है मेड। मेक, मेड, मेड। एग्जाम्पल देखो, मेक अ ब्रेकफास्ट फॉर मी, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेक अ ब्रेकफास्ट फॉर मी, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म हमने इस सेंटेंस में यूज की है। नेक्स्ट देखिए, गो। गो का मतलब होता है जाना या फिर जाओ। गो का मतलब क्या होता है, जाना या फिर जाओ। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन। एग्जाम्पल देखो, गो होम। गो होम का मतलब क्या होता है, घर जाओ। गो होम, घर जाओ। नेक्स्ट देखिए, नो। KNOW, इसको कनो नहीं प्रोनाउंस करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है नो। के साइलेंट है। नो का मतलब होता है जानना या फिर परिचित होना किसी चीज़ से, ठीक है, मतलब उसके बारे में आपको पता होना, उसको नो बोलते हैं। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू और इसकी थर्ड फॉर्म है नॉन। नो, न्यू, नॉन। एग्जाम्पल देखो, डू यू नो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू नो। नेक्स्ट देखिए, टेक। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले लो, एक ही बात है ना। टेक का मतलब क्या होता है, लेना। तो टेक की सेकंड फॉर्म है टुक और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। टेक, टुक, टेकन। एग्जाम्पल देखो, हु हैज टेकन माई पेन। देखिए, हु के साथ मैंने अपोस्ट्रोफ कॉमा लगा के एस लगाया ना, इसका मतलब हु इज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेकन लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। हु हैज टेकन माई पेन, मेरा पेन किसने लिया है। हु हैज टेकन माई पेन। नेक्स्ट देखिए, सी। सी का मतलब होता है देखना, किसी को देखना। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ और इसकी थर्ड फॉर्म है सीन। सी, सॉ, सीन। एग्जाम्पल देखो, हैव यू सीन माई मोबाइल, थर्ड फॉर्म यूज हुई है सीन। हैव यू सीन माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल देखा है क्या। हैव यू सीन माई मोबाइल। देखिए, किसी सेंटेंस में मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, किसी में सेकंड का यूज़ किया है, किसी में थर्ड का यूज़ किया है। तो अलग अलग तरह से मैंने आपको सेंटेंस की फॉर्म समझाने की कोशिश की है। ध्यान से वीडियो को देखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, कम। कम का मतलब होता है आना या फिर आइए। कम की सेकंड फॉर्म है केम और इसकी थर्ड फॉर्म कम। मतलब फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड डिफरेंट है। कम, केम, कम। एग्जाम्पल देखो, कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी का मतलब क्या है, मेरे पास आओ। नेक्स्ट देखिए, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, विचार करना, या फिर कई बार हम कह देते हैं कि लगना, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए,
थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है? थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो थिंक है इसका कौन सा मीनिंग यूज हुआ है? लगने वाला, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट देखिए लुक। लुक का मतलब होता है देखना। एक तो सी वाला मतलब है कि देखना, दूसरा रूप या फिर आकृति। रूप की, उस बंदे की, उस आदमी की, उस पर्सन की लुक कैसी है या फिर उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, उस घर की लुक कैसी है, बोलते हैं ना हम रूप कैसा है। लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है लुक्ड। लुक्ड। एग्जाम्पल देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट देखिए वांट। वांट का मतलब होता है चाहता हूँ या फिर अभाव। अब अभाव का मतलब होता है कि कई बार किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे नीड है, वांट है, ठीक है, वहाँ पे हम अभाव यूज़ कर देते हैं। वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी वांटेड ही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। वॉन्ट के साथ हमने टू का यूज़ किया है और फिर ईट लिखा है। क्यों लिखा है? देखिए वॉन्ट भी वर्ब की फॉर्म है, ईट भी वर्ब की फॉर्म है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने टी और टू कनेक्टर का यूज़ किया है। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए गिव। गिव का मतलब होता है देना या फिर सौंपना, किसी को कोई चीज़ सौंप देनी। गिव का सेकंड फॉर्म है गेव और इसकी थर्ड फॉर्म है गिवन। गिव, गेव, गिवन। एग्जाम्पल देखो, गिव इट टू मी, यह मुझे दे दो। गिव इट टू मी, यह मुझे दे दो। नेक्स्ट देखिए यूज़। यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना या फिर इस्तेमाल करना, ठीक है, मीनिंग सेम ही है। सेकंड फॉर्म है यूज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है यूज्ड। यूज, यूज्ड, यूज्ड। एग्जाम्पल देखो, कुड आई यूज योर फोन, इसका मतलब होता है क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोलेंगे क्या हाँ मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं। अब देखिए कुड आई यूज़ योर फ़ोन, यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना या फिर मिलना। कई बार इसका मतलब मिलने के सेंस में भी चला जाता है। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। एग्जाम्पल देखो, डिड यू फाइंड द पेन, क्या तुम्हें पेन मिला। अब देखो ढूंढना, खोजने वाले तो आप सेंटेंस बना लोगे, दिक्कत थी यहाँ पे मिलने वाले पे कैसे यूज होगा। डिड यू फाइंड द पेन, क्या तुम्हें पेन मिला। यहाँ पे देखिए मिला वाला मीनिंग यूज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए टेल। टेल का मतलब होता है बताना या फिर बोलना या फिर कहना। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है टोल्ड। एग्जाम्पल देखो, टेल मी योर नंबर, मुझे अपना नंबर बताओ। अक्सर हम यूज़ करते हैं टेल मी योर नंबर, मुझे अपना नंबर बताओ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी कई ऐसी वीडियो ला सकूं। नेक्स्ट देखिए आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर मांगना। आस्क को हम मांगना के सेंस से भी यूज़ करते हैं। देखिए आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है आस्क्ड। एग्जाम्पल देखो, कैन आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए वर्क। वर्क का मतलब होता है काम या फिर कार्य करना। बात तो सेम ही है, लेकिन एक होता है काम करना और एक खुद काम। एक वर्क एज अ नाउन यूज होता है और एक वर्क एज अ वर्ब यूज होता है, ठीक है। वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, वर्कड। एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करो। नेक्स्ट देखिए सीम। सीम का मतलब होता है लगना या फिर दिखाई पड़ना। क्या होता है सीम का मतलब, लगना, जैसे कोई चीज़ लगनी या फिर दिखाई पड़नी। इसकी फॉर्म्स हैं सीम, सीम्ड, सीम्ड। एग्जाम्पल देखो, यू सीम हैप्पी टुडे, तुम आज खुश लगते हो। इसका मतलब क्या बन गया, तुम आज खुश लगते हो। यू सीम हैप्पी टुडे, सीम का मतलब लगना था ना, तो तुम आज खुश लगते हो। नेक्स्ट देखिए फील।
फील का मतलब होता है अनुभव करना या फिर महसूस करना। अब फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी फेल्ट है। फील, फेल्ट, फेल्ट। एग्जाम्पल देखो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अब ये कौन सी फॉर्म यूज हो गई, फील के साथ मैंने ING लगा दिया, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज हो रही है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो। ओके, इसलिए मैंने फीलिंग लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना। ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राइड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है ट्राइड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। एग्जाम्पल देखो, आई ट्राइड हार्ड। सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इसका मतलब क्या बन गया, मैंने खूब प्रयत्न किया। आई ट्राइड हार्ड। नेक्स्ट देखिए, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना या फिर प्रस्थान करना। अब देखिए, छोड़ना तो हमें पता है, अब प्रस्थान करना कैसे होता है, जैसे मैं ये प्लेस छोड़ के जा रहा हूँ, तो अल्टीमेट उसका मीनिंग ये भी हो गया ना, मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर वहाँ पे प्रस्थान लिखा है तब भी आप लीव वर्ड ही यूज करोगे। अब इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट और इसकी थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट। आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम। मैंने मोबाइल घर पे छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब पास्ट की बात हुई है तो लेफ्ट यूज किया हमने। आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम। नेक्स्ट वर्ड है हैव। हैव का मतलब होता है पास होना या फिर रखना। हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है हैड। एग्जाम्पल देखो, हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। अब नेक्स्ट देखिए, कॉल। लास्ट वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ब है कॉल। कॉल का मतलब होता है फोन करना या फिर बुलाना या फिर पुकारना। 3 मीनिंग है इसके। ठीक है, पुकारना और बुलाना थोड़ा सा सेम ही आ जाता है। अब इसकी वर्ब्स देखिए, कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी है कॉल्ड। एग्जाम्पल देखो, आई कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। विल आ गया, आई मतलब आई विल, तो विल आ गया मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आई विल कॉल यू टुमारो। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए